अगर ये बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है ना, तो भाई रोड पे नंगा भी दौड़े, आई डोंट गिव अ फक, इस बंदे का काम इतना अच्छा है भाई। What is up bros, this is Jake back with another video and भाइयों मैंने finally धुरंधर देख ली है and bro what a movie। I have so much to say about the movie but मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने थोड़े से भी डिटेल्स अगर स्पॉइल किए तो भाई तुम्हारा पूरा मूवी का फन खत्म हो जाएगा। बहुत अलग लेवल पे प्लॉट ट्विस्ट्स हैं भाई मूवी में और ट्रेलर में ज्यादातर डिटेल्स रिवील नहीं किए गए हैं क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी और कुछ रिवील कर देते तो भाई मूवी में वो इम्पैक्ट ही ना रह जाता। तो बेसिकली मैं जो एक्सपेक्ट करके गया था मुझे वही मिला। मैं एक सीक्वल एक्सपेक्ट करके गया था कि भाई स्टोरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है और हमें पता है कि रहमान डकैत को उसने मार दिया और उसके लिस्ट पे और कौन कौन है मारने के लिए, और हम वही देखने जा रहे हैं कि वो उस प्रोसेस को पूरे को एग्जीक्यूट कैसे करेगा। और हमने अपने दिमाग लड़ाए थे, कुछ फैन थ्योरीज बनाए थे जो कि मैं कहूंगा 10 में से 2 सही होंगे, ज्यादातर गलत ही हो गए बिकॉज ऑफ द प्लॉट ट्विस्ट इन द मूवी। बट मजे की बात यह कि जैसे ही मैं थिएटर से निकला हूं, द फर्स्ट थिंग आई सर्च वाज कि भाई लोग इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं। और भाई रिव्यूअर्स इस लेवल क्रेजी कंसिस्टेंट है, मतलब मैं पागलपन ही कहूंगा इसको, कि लोगों ने 2 घंटे बाद बाहर आके फर्स्ट हाफ का रिव्यू डाल दिया और वो कह रहे हैं भाई फुल रिव्यू दूंगा पूरी मूवी देखने के बाद। भाई क्रेजी हाइप भाई, ये तो मैंने सालों से होते देखा ही नहीं कभी किसी मूवी के लिए। मूवी का फर्स्ट सीन जैसे ही आया है, जैसे ही मूवी ओपन होती है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अभी धीरे धीरे से अभी तो सब दिखाएंगे कि रहमान की डेथ के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट मूवी का स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है भाई। मूवी शुरू होती है बैक स्टोरी से, हमजा के कैरेक्टर की, और भाई साहब जो एक्शन है भाई, जो एक्शन मुझे देखने को मिला है, लाइक आई एम प्रिटी श्योर रणवीर सिंह ने जस्ट लाइक कियानू रीव्स ने जॉन विक के लिए टैक्टिकल वेपन ट्रेनिंग ली थी और गनफू सीखा था, रणवीर सिंह ने डेफिनेटली ट्रेन किया भाई इन चीजों के लिए बिकॉज हिज बॉडी लैंग्वेज, द वे ही वॉज होल्डिंग द वेपन्स, द वे ही वॉज शूटिंग अराउंड, मतलब एक डिफरेंस फील हो रहा था कि रेगुलर गूंस जो कि अनट्रेन्ड है वर्सेस अ ट्रेन्ड गाय जो एग्जीक्यूट करने लोगों को निकला हुआ है बहुत इंटेंशनली। फर्क वो दिख रहा था भाई उसके फाइटिंग स्टाइल में, उसके बॉडी लैंग्वेज में। एंड भाई जो ब्रूटल एक्शन दिखाया है, जो ब्लड एंड गोर दिखाया है, जो उसके हाथ में टूल आता है वो उसी से मारना शुरू कर देता है। इट्स नॉट इवन अनरियलिस्टिक कि भाई लोग उड़ रहे हैं, एमो खत्म नहीं हो रहा गन में, लाइक देयर वाज लिटरली अ प्लेस वेयर ही रीलोड्स हिज गन और वो प्रॉपरली मैग जो है वो स्विच करता है एंड देन ही हैज अ सेकेंडरी वेपन। मतलब बहुत रियलिस्टिक एक्शन दिखाया है, तुम घुसते ही एकदम से एंगेज हो जाओगे मूवी में। मूवी में करीब इंटरवल से पहले के कुछ मैं कहूँगा मिनट्स ऐसे निकले, करीब आधा घंटा 45 मिनट, जहां ऐसा फील होता है कि क्या हो रहा है, एक ही चीज चल रही है या फिर कुछ अभी मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रही मूवी की। बट इंटरवल जहां पे होता है भाई बहुत ही भयानक जगह पे होता है और मैंने पहली बार देखा कि भाई लोग पॉपकॉर्न्स लेके भाग रहे हैं उल्टा। वो कह रहे हैं भाई प्लीज हमारे पॉपकॉर्न हमारे सीट तक भिजवा दो, हम यहाँ खड़े होके भी राजी नहीं है, क्योंकि nobody wanted to miss what came after the interval। वो ऐसी जगह पे आया है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बोला तो मूवी स्पॉइल होनी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज गो एंड वॉच द मूवी भाइयों। आई एंजॉयड अ लॉट। इनफैक्ट बस और बस जॉन विक नहीं, मुझे फील हुआ आदित्य धार इज अ बैटमैन मूवी का फैन। उसने द बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट, उसने सारी देख रखी है भाई बंदे ने। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे मूवी में जहां पे बैटमैन से इंस्पिरेशन लिया गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है ना। मैंने इतनी बार वो मूवीज देखी होती तो मैं पकड़ ना पाता। जैसे बैटमैन बिगिंस में एक सीन है जहां पे बैटमैन स्केयरक्रो के अगेंस्ट उसका फियर टॉक्सिन यूज कर लेता है और स्केयरक्रो हलुसिनेट करने लग जाता है और उसको बैटमैन की जगह एक डीमन दिखने लग जाता है। तो कुछ ऐसा ही सीन कहीं मूवी में है, वो कहाँ है आई वोंट गिव यू एन आइडिया। और द डार्क नाइट के 2 सीन्स हैं बाय हीथ लेजर, जोकर का कैरेक्टर, जिसमें एक तो वो एक मीटिंग में बैठे हुए पेंसिल को डिसअपीयर करने वाली मैजिक ट्रिक दिखाता है। एग्जैक्ट वो ट्रिक कहीं पे मूवी में यूज हुई है और अगर तुम में से किसी ने देख लिया तो तुम समझ जाओगे भाई। प्लीज कमेंट मत करना, ठीक है, किसी के लिए मूवी बर्बाद मत करो। और एक और जगह जहां पे जोकर जो है वो एक पैसे के पहाड़ को पूरे को आग लगा देता है और कहता है कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट सेंडिंग अ मैसेज।
तो बहुत सारे सीन्स मुझे रियलाइज हुए कि भाई उन मूवीज से बहुत इंस्पायर्ड हैं। और अब मैं अपनी बकबक बंद करता हूं जिससे पीजे भाई अपनी शुरू कर पाए। द वीडियो इज कॉल्ड धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी रिव्यू, नो स्पॉइलर, बाय द पीजे एक्सप्लेन। तो गुरु धुरंधर पार्ट 2 मैंने देख ली है। ओहो भाई साहब, आदित्य धर आप बताओ चाहिए क्या आपको? मैं पर्सनली जुगाड़ करता हूँ, आप बताओ बस क्या चाहिए। आपको मेरी शक्ल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मुझे फिल्म कितनी पसंद आई। एंड एट दिस पॉइंट सबको ही पता था कि भाई फिल्म तो अच्छी होने वाली है, बट इतनी कमाल की निकलेगी मेरा कोई इस बात का अंदाजा नहीं था। फिल्म में एक डायलॉग है ना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। मैं कहता हूँ कि अब हिंदी सिनेमा का मुस्तकबिल अब धुरंधर तय करेगा। ओह ब्रो, आई सेड दिस इन माय लास्ट वीडियो जो मैंने अभी रणवीर सिंह पे बनाई थी कि भाई ये मूवी इस लेवल का बार सेट कर देगी। अब ऑप्शन नहीं रह जाएगा डायरेक्टर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास घटिया चालू मूवीज बनाने का, जब वो एक्शन थ्रिलर मूवीज बनाने की कोशिश करेंगे। इस बार के आसपास का काम नहीं किया तो भाई आपकी मूवी चलने नहीं वाली है, क्योंकि अब लोगों के मुंह खून लग चुका है, तुम समझ रहे हो? बिकॉज नाउ दे हैव अ टेस्ट फॉर, दे हैव अ फील फॉर व्हाट अ गुड मूवी, गुड डायरेक्शन फील्स लाइक, व्हाट गुड एक्टिंग, एक्शन सीक्वेंसेस फील लाइक। तो अब वो चालू काम नहीं देख पाएंगे। अब आप बागी नहीं पेल सकते और ये नहीं सोच सकते कि भाई लोग देखने जाएंगे भाई बागी को बिकॉज हमने इतना एक्शन डाला हुआ जिसका कोई सर पैर भी नहीं है। नाउ पीपल वांट रियलिज्म इन मूवीज भाई। एंड मैं कहूंगा कि ये एक जनरेशनल टाइप एक्सपीरियंस थी, मैंने फिल्म देख के महसूस किया। एंड अब इस फिल्म को आग लगाने से कोई रोक नहीं सकता। रामायण से उम्मीदें अगर छोड़ दे तो इस साल की 4 घंटे की बिहीमत एक्सपीरियंस को टॉप अप कोई भी नहीं कर सकता इस साल। यानी इस साल की क्या आने वाले सालों में भी भाई अब ये मूवी एक स्टैंडर्ड बन चुकी है कि क्या धुरंधर मूवी को टॉप कर पाएगी कि नहीं। धुरंधर इज दी स्टैंडर्ड नाउ कि क्या इसे एक्सेल किया जा सकता है कि नहीं एक्शन स्पाई थ्रिलर के मामले में, वो भी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, एस्थेटिक्स, टैक्टिकल एक्शन, मास, वायलेंस एंड लेंथ में भी। भाई वंस अगेन द टैक्टिकल एक्शन, आई एम टेलिंग यू रणवीर सिंह ने ट्रेन किया है भाई प्रोफेशनल्स के साथ। आई एम टेलिंग यू देयर इज नो वे ही नेल्ड दैट बॉडी लैंग्वेज विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं सीबीएफसी को कहूंगा कि भाई आप लोग बड़े हो जाओ, ठीक है? मैं बड़ा हो चुका हूँ। आप बड़ा अटपटा हिसाब है आपको गालियों का लेकर एंड वायलेंस का लेकर। मुझे समझ में नहीं आता आप किस दशक में जी रहे हो। खैर आपको पता ही है कि आपको कैसे विचार रखने हैं अब सीबीएफसी के बारे में। मगर मैं अपने मेन नॉन स्पॉइलर रिव्यू के साथ आगे बढ़ूं तो भाई अब ये एक मूवी स्टैंडर्ड है भाई, क्योंकि भाई लोग मेरी आंखें चौंधिया के फटना शुरू हो गई थी। कैसी कैसी गालियां मैंने फिल्म के शुरू में सुनी है एंड दोस वर सो ग्रिटी एंड रियल। एंड रणवीर सिंह भाई एक चीज देखो, मैं मूवी देखने गया था अकेला, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसमें क्या होने वाला है। वैसे मूवी क्लीन है, इसमें कोई फालतू के इंटीमेट सीन्स और ये सब नहीं दिखाया हुआ, बट भाई गोर बहुत ज्यादा है। लाइक रेजिडेंट इविल गेम्स लेवल का गोर मूवी में दिखा रखा है। बहुत लोगों का तो मैंने रियलाइज किया शायद उनका मन घबरा रहा होगा तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थिएटर से, मोस्टली वुमेन। और मुझे भाई गेम्स खेल खेल के इन चीजों के लिए इतना रेजिस्टेंस बिल्ड हो गया ना इस तरीके के गोर के लिए कि आई डिड नॉट हैव टू लुक अवे फॉर इवन अ सेकेंड। मुझे आदत हो गई, तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा था ये सब देख के। आपका मुस्तकबिल अब बदल चुका है भाई। मैंने गलत समझा आपको, ये जमाने ने आपको गलत समझा। मैं माफी मांगता हूं अगर कुछ भी भूल चूक हुई हो मेरे से। ये बंदा भाई क्या परफॉर्म करता है। आप पप्पी लो मेरी तरफ से पर्सनली भाई। ही मूव्स लाइक अ टैंक इन दिस मूवी। He does. इस वीडियो में तो कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा मैं, पर मूवी में मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन दोनों है जिसमें ये बात मान के चलो कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर मत चलना फ्यूचर टीज वगैरह को लेकर, बट हाँ मिस भी मत करना। तुम्हें एक पूरा स्टोरी को लेकर आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ तक सोच के रखे हुए थे। जहाँ आप देखो हाँ फिल्म में कुछ कमियां ज़रूर सी हैं, जहाँ पे उन्हें मैं पूरी तरीके से कमियां नहीं कहूँगा क्योंकि वो इमोशंस में कुछ ज़्यादा ही बह गए थे कि हाँ सर्टेन पॉलिटिकल टेक्स को लेकर आप इस मूवी से समझ जाते हो कि आदित्य धर इस बार तो एकदम आउट एंड आउट एकदम मुंह पे बोल ही देते हैं कि ही इज प्रो बीजेपी। एंड मैं समझना इसको भाई मूवी में ना बहुत सारे जोक्स हैं, पॉलिटिकल जोक्स हैं। ऑब्वियसली वो चाय वाला जो एक पूरा जोक चलता है, मीम चलता है, उसको भी यूज किया गया है टू ऑब्वियसली मॉक द पीपल जो इस चीज के ऊपर जोक बनाते हैं। तो हाँ भाई लाइक आदित्य धार डिड नॉट होल्ड बैक। उन्होंने भाई साहब दिखा दिया कि आई लीन टुवर्ड्स द राइट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, तुमने जो करना है कर लो। Like the couple sitting next to me, it was an elderly couple. They were not having it at all, bro. They were not liking all of those jokes. क्योंकि भाई अपने अपने ठीक है पॉलिटिकल माइंडसेट होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं मूवीज़ में ऐसी चीज़ें देख के।
तो वो ना मिड मूवी उठ के जाने लगे। शायद उस टाइम पे 1.5 घंटे की मूवी बची थी। इट वाज राइट आफ्टर इंटरवल कि ये वाले जोक्स शुरू हो गए थे। वो चेयर से ना आधे बाहर निकल चुके थे एंड सडनली एक प्लॉट ट्विस्ट आता है और वो वापस बैठ जाते हैं। भाई वो अंकल आंटी मेरे साइड में बैठे रहे क्रेडिट सीन्स तक। तुम सोचो, जो आदमी मूवी पसंद नहीं कर रहा वो भी उठ नहीं पाया, तो मूवी तो अच्छी है भाई। कोई आउट एंड आउट कमी नहीं बोलूंगा, एक डिटैचमेंट जरूर से आ जाती है, मगर कमी इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि आपको उस बंदे का इंटेंडेड विजन को समझना है, आपको उस बंदे की विजन को देखना है कि उसने ये ऐसा दिखाना क्यों समझा। एंड यही टेक को एटलीस्ट समझने के लिए या फिर सुनने के लिए मैं एटलीस्ट इतना ओपन माइंडेड तो हूं ही कि सोसाइटी के उस तबके के लोगों की भी गाथा सुनना चाहता हूं कि आप जो बातें इतनी पैशन के साथ बताना चाह रहे हो उसमें आग आई कहां से इतनी। एंड इवन मैं इस ब्लंटनेस से क्यों रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि मेरा पूरा करियर ही ब्लंट होने पे खड़ा हुआ है, जहां अगर मैं अपने इमोशंस को कंसील करना शुरू कर देता तो आप भी भाव नहीं देते कि ये भी आ गया भड़वा सेफ प्ले कर रहा है। पर यहां पे आदित्य धर इज नॉट प्लेइंग सेफ, जिसमें बस एक निट पिकिंग जरूर से करना चाहूंगा कि आखिर में आते आते वो थोड़ा सा इमोशंस में ज्यादा जरूर से बह जाते हैं, जो कि थोड़ा डिटैचमेंट जरूर से आपको फील। यार मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट रहना बेटर होता है। आपके ओपिनियंस उस वजह से पोलराइजिंग हो सकते हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो 2 भागों में डिवाइड हो सकती है, बट एट द सेम टाइम योर ओपिनियंस आर थॉट प्रोवोकिंग। पॉलिटिकली करेक्ट बंदे के ओपिनियंस आपको सुन के कभी मजा आएगा ही नहीं, क्योंकि डीप डाउन आपको भी फील हो रहा होता है ये दिस पर्सन इज नॉट बीइंग रियल, दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू सेव हिज स्किन। ये बस दोनों तरफ की वाहवाही लपेटना चाहता है, इसको एक्चुअल ओपिनियन रखने से कोई मतलब है नहीं। जबकि ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो इस लेवल पे न्यूट्रल हो कि भाई वो एकदम बीच में ही खड़ा हुआ, तुम समझ रहे हो, एकदम स्केल के बीच में खड़ा हुआ। ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, मूवी पोलराइजिंग है, डेफिनेटली है। लाइक इवन इन द क्रेडिट सीन्स मैं देख रहा था कि जसकीरत सिंह की ट्रेनिंग दिखा रहे होते हैं, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर होता है, कि कैसे कैसे उसको एजेंट में उन्होंने बिल्ड किया। तो उसमें एक जगह आती है जहां उसको एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं फॉर अ सर्जरी, और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाहर से उसका दोस्त हंसता है उसको ये कह के, तो मतलब जिसको वो जोक समझ आया आ गया, क्योंकि वो उसको भाई कहाँ भेजने के लिए, कहाँ डिप्लॉय करने के लिए ट्रेन कर रहे थे। दे हैड टू मेक श्योर कि किसी भी चीज की वजह से वो पकड़ा ना जाए, ठीक है। तो वो जोक जिसको समझ आ गया भाई वो हंसे बहुत है थिएटर में। होती है, कोई मेजर कमी मैं नहीं कहूंगा इसको लेकर, पर फिर भी यार आदित्य धर कुक्ड सो हार्ड कि नमक थोड़ा सा ज्यादा आपको जरूर से फील हो जाता है, पर फिर भी उसकी भी अपनी एक चटक स्वाद है। एंड मैंने बहुत इंजॉय किया उसे। जहां मूवी का अगर मेरा कोई फेवरेट पार्ट मैं कहूंगा तो भाई वो शुरू में ही जसकीरत का घर में मसैकर वाला सीक्वेंस, भाई इट वाज लेजेंडरी। इतना इंटेंस था, ही वाज सो एंग्री कि भाई अगर जसकीरत फाड़ देता धरती अगर उसके हाथ में होता तो। एंड आई वाज सपोर्टिंग भाई वो अग्रेशन स्क्रीन से ऐसा दिख रहा था ना कि इस टाइम पे इसके सामने जो भी आएगा ही विल हैव नो मर्सी फॉर देम। और तुम इन्वेस्ट हो जाते हो उसमें कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है, ये क्यों ये हरकतें कर रहा है। भाई रणवीर सिंह के लिए वर्ड, भाई हैट्स ऑफ टू रणवीर सिंह। भाई बंदे ने क्या एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग की है भाई, विद वंस अगेन हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज एक्सप्रेशंस, भाई क्या गजब का, आई स्वेयर। एंड इंटेंट, क्योंकि कोई भी बंदा होता तो कितना ही सह लेता। जहां फिर उसी बातों को लेकर मूवी पेट्रियोटिक एंड सिस्टम से हारे नॉन पेट्रियोटिक लोगों को भी कवर करके दिखाती है कि किस तरीके से आप परेशान हो जाते हो और फिर आपको बोला जाए कि देश के लिए लड़ने के लिए तो कैसे आप अपना धर्म सर्वोपरि होके निभा पाओगे। पर फिर मूवी ये भी लॉजिक देती है कि मर्द जात का जन्म ही लड़ने के लिए हुआ है। जहां मैं वॉयलेंस की बात ही नहीं कह रहा हूं, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए लड़ना ज़रूरी होता है, अपने सपनों के लिए लड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि इट गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ। अगले दिन सुबह उठने के लिए आपको एक हिम्मत देता है कि नहीं एटलीस्ट करना तो है। एंड उन्हीं मायनों में आई वुड से लाइक दिस इज द बेस्ट स्पाई थ्रिलर एक्शन। डैम, इससे मुझे याद आया, ध्रुव राठी ने लास्ट मूवी की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश क्या बोल के की थी कि भाई इसमें देखो एक डेथ रो कॉन्विक्ट को, एक ऐसे प्रिजनर को जिसने कुछ इतना गलत कर रखा है कि उसको फांसी होने वाली है, उस बंदे को इन्होंने एक एजेंट बना रखा और उसको ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब जब उसकी बैक स्टोरी खुली है और सबको पता है कि जो हुआ क्यों हुआ और वो कितना गलत था और बाकी कितने गलत थे उस सब में, तो
अब मैं देखता हूँ कि भाई ये उस चीज को कैसे जस्टिफाई करने वाले। अब तुम्हें क्लियर होगा कि भाई इन लोगों के पास एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं होता, ये जबरदस्ती के मुद्दे बनाते हैं अपनी बात ऊपर रखने के लिए, क्योंकि पता इनको भी था, पता हमें भी था कि भाई डीमोनेटाइजेशन वाली बातें और 2-3 बातें जो और हैं वो मूवी में उठने वाली हैं और वो उन चीज़ों को बहुत हद तक जस्टिफाई करने वाली है, कुछ रियल हिस्टोरिक फैक्ट्स में फिक्शन घुसा के। और वो चीज़ इन लोग के लिए प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये आज तक उन्हीं चीज़ों को उठा के ही तो क्रिटिसिज्म दे रहे थे। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि पूरी ये जो इन्होंने बात फैलाई थी और एक हायर मोरल ग्राउंड लेने की कोशिश की थी, ये उस बात पे बने रहते हैं कि नहीं बने रहते। मूवी आई हैव एवर सीन टिल डेट। भाई गांड में कुबत होनी चाहिए इतना कुछ दिखा देने के लिए, बोल देने के लिए। आज का जमाना जो सेफ लेकर के चलता है ना, मैं समझता हूँ कि चलो आपका कोई एक स्पेसिफिक एसोसिएशन हो सकता है, बट क्या आप लाइक ऑनेस्ट फकिंग तौर से कभी आप दिखा सकते हो? एग्जैक्टली, लाइक बट डू यू हैव द बॉल्स टू से इट आउट राइट कि भाई हाँ हूं मैं, ले 4 घंटे की मूवी ले, हूं मैं प्रो बीजेपी, ले हूं मैं राइट ऑफ द पॉलिटिक्स पे, कर ले जो करता हो। भाई एक्चुअली गूदा लगता भाई ये करने में। मैंने एक वेल मूवी देखी हुई थी, उसमें भाई इट्स लाइक ही डिड नॉट इवन केयर अबाउट द फैक्ट कि आधी ऑडियंस मुझे इस चीज के लिए पसंद नहीं करेगी, मुझे क्रिटिसिज्म मिल सकता है, आई माइट लूज मनी। मे बी जब उस बंदे ने मूवी बनाई है ना, ही डिड नॉट केयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसने कहा भाई मेरे दिमाग में आइडिया है, मेरे दिमाग में कुछ ओपिनियंस हैं और मैं उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा जैसे वो मेरे दिमाग में है। अब जिसको जो करना है कर लो। तभी मूवी देखने में मजा आया। वो जो रॉ चीज देखने को मिली है भाई, वो उसी चीज की वजह से मूवी में आखिरी तक बढ़िया फ्लेवर रहा है। अपना मूवी का मेन कैरेक्टर बोलते ही जा रहा होता है कि राइट समथिंग फकिंग ऑनेस्ट, कुछ सच लिख के बताओ, कुछ सच बता के बताओ जो तुम एक्चुअली में कहना चाहते हो। एंड वो पैशन, वो फायर मुझे फील हुई कि भाई जो जिस चीज में आप बिलीव करते हो ना, उसके लिए लड़ो, उसको बताओ, एंड उसके लिए फिल्टर्स ना रखो अपने अंदर, क्योंकि फिर आप खुद को माफ नहीं कर पाते। एंड जैसे जैसे कैरेक्टर्स को मूवी में ये यूज करती है रियल लाइफ के इंस्पिरेशंस को लेकर, कईयों के तो डायरेक्ट नाम ही दिखा दिए। भाई मैं बताऊं, स्पॉइलर वाले में ढंग से बात करूंगा क्या क्या हुआ था उसमें। भाई आपकी आंखें चौंधी आ जाती है कि फक भाई यार ये इन्होंने क्या दिखा दिया। इट फील्स सो जेन्युइन, सो बाय हार्ट, सो मैनली। वो भी इस जनरेशन में जो आज टेस्टोस्टेरोन को डीमोनाइज करती है, पेशेंस को कमजोरी समझती है। भाई साथ ही साथ इट हैज सो मच ग्रेस। भाई ब्रो मीन्स लिबरल आंटीज। लिबरल आंटीज जिनको आदमियों से, मैस्कुलिन आदमियों से प्रॉब्लम है मूवीज में। लव इट भाई। दिस वॉज पीक सिनेमा एक्सपीरियंस। मैंने IMAX में देखी, IMAX के लिए ऑप्टिमाइज तो नहीं की गई है, बट हाँ पिक्चर क्वालिटी वाइज मज़ा आ गई। दिस वॉज अ कल्चरल इवेंट। मैं देख के लोगों को समझ पा रहा था कि लोग कितना एक्साइटेड है इसके लिए, जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर तरफ से लोगों को लीड करने के लिए इंस्पायर करती है, ना कि कोई फॉलोअर बनने के लिए। मूवी अपने रोमांस वाले एंगल में भी एक मैच्योर टेक लेती है, पाकिस्तान के टेररिज्म वाले एंगल में भी एक लॉजिकल टेक लेती है, एंड इतना रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद भी ज्ञान नहीं चोदा जाता, इंटेलेक्ट को आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती अपनी ऑडियंस के, एंड स्टिल आपको दिल में आग लगा देने वाला एक सिनेमा फाड़ू एक्सपीरियंस भी देती है कि यार कितनी ढांसू मूवी मैंने देखी है। एंड जहां ये बात मान के चल सकते हो कि भाई इससे अच्छी स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म मैंने तो आज तक नहीं देखी। इट वॉज सो डैम गुड फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड हाँ, रणवीर सिंह भाई, दुनिया ने आपको बहुत गलत समझा है, एंड हाँ आपकी कुछ हरकतें भी रही हुई हैं, बट स्टिल भाई हरकतें रही हुई हैं भाई। काम को बंदे का हमेशा अप्रिशिएट किया गया है, हरकतें रही हैं। अगर ये बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है ना, तो भाई रोड पे नंगा भी दौड़े, आई डोंट गिव अ फक। इस बंदे का काम इतना अच्छा है भाई, तो किसी को कूट भी दे, मगर फिर मैं इसके काम को गलत नहीं बोल पाऊंगा। आई स्वेयर भाई, देयर इज अ सीन, मैं बता नहीं सकता यार, बट वो जसकिरत सिंह रंगी का कैरेक्टर ना, जिस वजह से केओस मचा रहा होता है, जिस वजह से वो लड़ाई में घुसा हुआ होता है, वो वजह जब सामने आती है ना स्क्रीन पे और वो एक सर्टेन एरिया को एंटर करता है, तो भाई एक्सप्रेशंस इतने इंटेंस होते हैं रणवीर सिंह के चेहरे पे, इतने इंटेंस कि भाई मैंने ऐसी परफॉर्मेंस सालों से किसी एक्टर से नहीं देखी है, सालों से। एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। जो लोग देख चुके हैं वो भाई बता देंगे तुम्हें कमेंट्स में, बस जो भी बताना है बिना स्पॉयलर्स के बताना भाई। This man deserves all the love from us. And भाई बंदे ने genuine मेहनत दिखाई हुई है। He was ferocious, he was tactical, he moves like a tank, एक unstoppable force की तरह कि एक एक सेकंड का हिसाब देते हुए बनता नजर आता है। एंड उसी के साथ साथ अर्जुन रामपाल ने भी क्या भाई
ही वॉज लाइक लेवल हेडेड विथ दिस मैन भाई, कि मतलब एक ग्रेट हीरो को उसका ग्रेट विलन ही बनाता है। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, रहमान डकैत हमजा के कैरेक्टर के लिए ना बहुत बड़ा थ्रेट था, ऑल्सो बिकॉज वो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल पोजिशन में था, राइट। एंड हमजा वॉज जस्ट वन ऑफ हिज गून्स जो उसके लिए काम कर रहा था। तो एक ना स्क्रीन पे टेंशन बनी रही, जब भी रहमान डकैत स्क्रीन पे रहा तो यू ऑलवेज वांटेड टू सी कि भाई इस टाइम पे रहमान क्या कर रहा है, इस टाइम पे रहमान और हमजा एक साथ क्या करने में लगे हैं, उनका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, कितना बिल्ड हो रहा है, यू ऑलवेज वांटेड टू सी दैट। इस मूवी में मुझे एक छोटा सा जो प्रॉब्लम लगा वो ये था कि अर्जुन रामपाल के अलावा रणवीर सिंह के कैरेक्टर के लिए कोई भी रियल थ्रेट था नहीं। वो अचानक से इस लेवल ऑफ पावर पे राइज कर गया, विच इज लॉजिकल इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि रहमान डकैत उस पोजिशन में सबके लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, वो राजा था उस जगह का। बट उसकी वजह से जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट था ना वो थोड़ा सा मेरा कम हो गया, जब तक फाइनली अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मूवी में ज्यादा एक्टिव होना शुरू नहीं होगा। That's when I started to feel कि भाई हाँ, now this guy has a real threat coming his way, अब इसकी लेनी देनी हो सकती है। एंड अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल, उन्होंने भाई वो टो टू टो मैच किया है बंदे को। बाकी फिल्म में थोड़ी सी टेक्निकल कमियां ज़रूर सी हैं, साउंड थोड़ा सा ज़्यादा कम, थोड़े से लाइक विजुअल्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, बट आने वाले कुछ दिनों में वो एडिटिंग में ठीक हो जाएगी। जैसे धुरंधर पार्ट 1 के साथ हुआ था कि शुरू में थोड़ी सी एडिटिंग अटपटी लगी हुई थी, मगर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। नेटफ्लिक्स पे आते आते तो और भी अच्छी हो गई थी। बाकी मैं कहूँगा मूवी कन्वेंशनल नहीं है, सबको पसंद नहीं आने वाली, सबकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है हर तरफ से, बट आप एक बार समझने की कोशिश करना कि वो इतना ऑनेस्ट क्यों हो पा रहा है। इवन भाई आप अपने करियर में इतना ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो कि जितना आदित्य धर ऑनेस्ट रहे अपने काम के साथ। एंड इट इंस्पायर्स मी कि भाई कितनी ईमानदारी से, किस पैशन के साथ आपको अपने काम को करना चाहिए, भले ही दुनिया आपके दूसरे खिलाफ पे क्यों ना खड़ी हो। एंड उन चॉइसेस की वजह से ही आई लव हिम। अब मैं बता रहा हूँ आदित्य, आप बताओ क्या चाहिए आपको? I told you the movie could be polarizing, you might not like it, क्योंकि इस मूवी में certain political takes हैं जिससे तुम disagree करो, but end of the day because he was being true to himself, true to his art, वो चीज़ निकल के ऐसी आई है कि तुम ये डिनाई नहीं कर पाओगे कि मूवी भाई बहुत गजब है, बहुत गजब। ठीक है। बाकी अपने हीरो को सफ़र करते हुए दिखाना, भाई दिस इज़ मॉडर्न सिनेमा का हीरो, जहाँ पे आपका हीरो सफ़र करता है, लोग उसकी इज्जत कर रहे होते हैं, क्योंकि आखिर तक सफ़र करने के बाद भी जब इंसान जीतता है ना, तब लगता है कि हाँ वो सफरिंग वर्थ इट थी। क्योंकि दैट्स लाइफ, दैट्स ट्रॉमा जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ता एंड तक। एंड वो एंडिंग भी मुझे बहुत कमाल की लगी, कोई टिपिकल सी नहीं थी, लाइक इट मेक्स सो मच सेंस। थोड़ा एंडिंग वाज कैसे बताऊं, एक होता है ना कि एक फैंटेसी एंडिंग होती है कि सब खुश, हैप्पी एवर आफ्टर, बंदा अपनी लड़ाई में जीत गया, घर आ गया। एंडिंग थी सैटिस्फाइंग तो थी, बट बिटर स्वीट एंडिंग थी। उसमें एक एजेंट की लाइफ की, एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ की कुछ रियलिटीज दिखाई गई हैं। जो वो बलिदान वाला जो वो शर्ट पहना हुआ था ना उस बंदे ने ट्रेनिंग में, जो हमें ट्रेलर में दिखा है, उस बलिदान का मतलब समझाया गया आखिरी के कुछ सीन्स में बिना किसी डायलॉग के। तो वहां तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ भाई दिस इज नॉट एन ईजी लाइफ फॉर दीज गाइज। एंड डैम वो सीन्स भाई इम्पैक्टफुल थे, बिना एक भी डायलॉग के वो सीन्स इम्पैक्टफुल थे। हाँ इमोशंस बह जाते हैं कि, बट हाँ इट मेक सेंस। एंड मैं इसके बारे में और बात करना चाहता हूँ, खुल के थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, मगर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लगेगी जो कि स्पॉइलर रिव्यू होगी। पर तब तक के लिए आप अपनी ओपिनियन ज़रूर से बताइएगा कि अगर आपने धुरंधर 2 देख ली तो आपको कैसे लगी, एंड क्या आपकी अच्छाइयाँ थी इस मूवी को लेकर, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, सबके ओपिनियंस अपने बताइए। एंड आपने ओवरऑल एक सिनेमा एक्सपीरियंस कैसा जिया, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिएगा। भाई आई तो लव द मूवी, मैं कमेंट्स पढ़ना चाह रहा हूँ लोग क्या कह रहे हैं। As a Kannadiga, I'll say toxic god same from disasters। जो आधा भाई, मतलब मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई वीको टर्मरिक की एड भी नहीं चलने दी भाई इन्होंने। मैं थिएटर में घुसा हूं और जॉन विक चल रही है अंदर, भाई क्रेजी। घुसते ही जो एक्शन सीक्वेंस आया भाई बहुत अलग लेवल का आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तुम ये समझ लो कि
जो आखिरी में फाइट सीक्वेंस दिखाया ना, जहां रहमान डकैत को हमजा ने मारा एंड ये सब हुआ, भाई वो इस इंट्रोडक्शन सीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। द मूवी इज नॉट एंटी पाकिस्तान एट ऑल, इट्स एंटी टेररिज्म। अब टेररिज्म पाकिस्तान में है तो क्या श्रीलंका दिखाएंगे? जो बात है भाई, मूवी में एक डायलॉग है बीच में जिसमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर कहता है, हमारी लड़ाई तुम्हारे मुल्क के साथ नहीं, तुम्हारे मुल्क के दहशतगर्दों के साथ है। Which makes a lot of sense कि भाई वो इंटरनली एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में सिविलियन कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ट्रेंड प्रोफेशनल्स और उनका नेटवर्क चाहिए। तो हमारी लड़ाई बस उनसे है जिससे इनोसेंट लोग दोनों तरफ के ना मरे। और उसमें ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की गई है किस तरीके से ना ही तो बस बलूच के जो इनोसेंट लड़के हैं बट ऑल्सो द पीपल, इनोसेंट इंडियन सिविलियंस, दोनों की ही लाइफ खराब होती है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से। तो जिसने मूवी देख ली है वो लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। डिड यू लाइक द मूवी, डिड यू नॉट लाइक द मूवी? एंड जो भी बताओ बिना स्पॉयलर्स दिए बताना। और जिन लोगों ने नहीं देखी है भाई चले जाओ देखने के लिए। ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हें आगे कभी मिले ना मिले कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 4 घंटे की कितनी ही मूवीज रिलीज होती हैं। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाई, आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।